नमस्कार, मैं प्रिया तायल। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। आज देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। ये आजादी हमें यूं ही नहीं मिली। इसके लिए ना जाने कितने फांसी के फंदे पर झूले थे और ना जाने कितनों ने गोली खाई थी, तब जाकर हमने ये आजादी पाई थी। देश ऋणी है उन क्रांतिवीरों का जिन्होंने देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए अपना सर्वस्व निर्वाच्छर कर दिया था। परंतु दुख है, इतिहास में कुछ ऐसे लोगों की जगह नहीं मिली। कुछ लोग त्याग, बलिदान और आजादी के लिए किए गए लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता भारत में भी वह सम्मान और पहचान ना पा सके जिसके वह हकदार थे। चलिए आज जानते हैं कुछ ऐसे ही नामों के बारे में, ऐसे ही वीरों के बारे में जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गए हैं। उनमें सबसे पहला नाम है खुदीराम बोस। एक ऐसा नाम जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। खुदीराम बोस ने अपनी छोटी सी उम्र में ही आजादी के लिए देश को अपनी जान दे दी। वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे युवा क्रांतिकारियों में से एक थे। जब उन्हें फांसी दी गई तब वह मात्र 18 साल 8 महीने और 8 दिन के थे। अब आप सोच सकते हैं कि उनका कैसा योगदान था। वहीं दूसरा नाम है सेनापति बापट का। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, सेनापति। पांडुरंग महादेव बापट को लोकप्रिय रूप से सेनापति बापट के नाम से जाना जाता था। उनका जन्म 12 नवंबर 1880 में हुआ था। सेनापति बापट का भारतीय स्वतंत्रता दिवस आंदोलन में काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मुर्शिद सत्याग्रह के नेता होने की वजह से उन्हें सेनापति की उपाधि से सम्मानित किया गया। 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस पर सेनापति बापट को पहली बार पुणे शहर पर भारतीय ध्वज फहराने का सम्मान दिया गया। 28 नवंबर 1967 को उनका निधन हो गया था। वहीं इसमें अगला नाम है तारारानी श्रीवास्तव। बिहार के एक छोटे से कस्बे में उन्होंने अपने पति के साथ सिवान थाने के सामने स्वतंत्रता जुलूस का नेतृत्व किया था। अंग्रेजी हुकूमत ने उन पर गोलियां बरसाई। हालांकि उन्हें गोलियां लगी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी परवाह न करते हुए अपने घावों पर पट्टी बांधी और निरंतर आगे बढ़ती थी। दुर्भाग्य से काफी ज्यादा खून बह जाने की वजह से जब तक वह लौटी तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। उन्होंने आखिरी सांस तक आगे बढ़ने की ठान ली थी और अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से मजबूती थी और वह झंडा ऊंचा उठाकर अंग्रेजों से लड़ती हुई शहीद हो गई। वहीं इसमें अगला नाम है टिरोट सिंह का। टिरोट सिंह, उन्हें यूं टिरोट सिंह के रूप में भी जानते हैं। उनकी बहादुरी और देश और जमीन के प्रति सच्ची निष्ठा देश के लोगों के लिए एक मिसाल है। वह खासी जो है वो एक पहाड़ी जाति है जिनके लोगों के लिए वह प्रमुख थे। वह अपने कबीले से एक के बीच एक नायक थे, क्योंकि वह खासी पहाड़ियों पर कब्जा करने के खास योगदान के लिए उस पर कब्जा करना चाहते थे। इसी के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए वह मर गए थे। वहीं इसमें अगला और आखिरी नाम है मातंगनी हजारा। मातंगनी हजारा का जन्म 19 अक्टूबर 1870 में हुआ था। वह शुरू से ही निडर भारतीय क्रांतिकारी थी जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। उन्होंने भारत की आजादी के लिए कई आंदोलनों में हिस्सा लिया, जिसमें से भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन प्रमुख थे। एक जुलूस के दौरान उन्होंने 29 सितंबर 1982 को तामुल पुलिस स्टेशन के सामने ब्रिटिश पुलिस के द्वारा उनकी गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। 3 गोलियां लगने के बाद जो मातंगनी हजारा थी वो भारतीय ध्वज के साथ घाव के बावजूद मार्च करना जारी रखा। गोली लगने के बाद भी उन्होंने वह वंदे मातरम के नारे लगाती रही। वह अपने हाथ में तिरंगा फहराते हुए वीर गति को प्राप्त हुई।
ऐसी महान आत्मा को का बलिदान हम भारतीय कैसे भूल सकते हैं। वह भारतीय राष्ट्रीय झंडे के साथ मर गई, पर वह लोगों के दिलों में और भारत के सम्मान के लिए हमेशा जिंदा रहेंगी। देश उनका ये बलिदान कभी नहीं भूल पाएगा। स्वतंत्रता सैनी से संबंधित कोलकाता में स्थापित पहली महिला मूर्ति 1977 में हजारा की हुई थी। वह मूर्ति ठीक उसी स्थान पर बनाई गई है जहां उनकी हत्या कर दी गई थी। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होता है वह खून जो देश के काम आता है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।